नीट परीक्षा में सख्ती के नाम पर बेहूद की, कहीं उतारी गई ब्रा, कहीं काट दी गई सूट की बांह। केरल के कोल्लम में छात्राओं से उतराई गई ब्रा, छात्रा के पिता ने पुलिस से की शिकायत। लखनऊ में फुल स्लीव सूट की काट दी बांह। केरल से लेकर लखनऊ तक छाया विवाद। नीट परीक्षा के दौरान सख्ती के नाम पर छात्राओं के साथ अपमान का मामला सामने आया है। केरल से लेकर यूपी तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया केरल के कोल्लम शहर से, जहां छात्राओं के अंदरूनी कपड़े तक उतरा दिए गए। आरोप है कि नीट मेडिकल की परीक्षा के दौरान केरल में छात्रा को कथित तौर पर ब्रा उतारना पड़ा। परीक्षा के दौरान जब छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा था, तो छात्राओं से उसकी ब्रा उतारने को कहा गया। सिक्योरिटी चेक के दौरान छात्रा के साथ हुई इस अभद्रता के बाद छात्रा के पिता ने पुलिस से शिकायत की है। इस मामले की शिकायत के बाद कोल्लम पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार केरल के कोल्लम शहर में एक परीक्षा केंद्र में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के दौरान सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा कर्मियों ने छात्रा से ब्रा उतारने को कहा। दरअसल परीक्षा केंद्र में लगे मेटल डिटेक्टर में छात्रा की ब्रा की हुक सामने आ गई थी, जिसकी वजह से बीप बज उठी, जिसके बाद छात्रा को कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने ब्रा उतारने को मजबूर किया। जब छात्रा ने ऐसे करने से इनकार किया, तो उससे कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करती तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। छात्रा के पिता ने पुलिस से जो शिकायत की है, उसमें कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों ने छात्रा से कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य बड़ा है या इनरवियर, इसे उतारो अगर अपना भविष्य और समय बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो। आरोप है कि कई अन्य छात्राओं से जबरन इनरवियर उतारने को कहा गया। छात्राओं के इनरवियर को स्टोर रूम में भी रखा गया था। शिकायत में लड़की के पिता ने कहा कि सिक्योरिटी चेक के बाद मेरी बेटी को कहा गया कि उसके इनरवियर का हुक मेटल डिटेक्टर में आया है, लिहाजा उसे इसे उतारना होगा। तकरीबन ऐसी 90% अन्य छात्राओं को भी इनरवियर अपने उतारने पड़े, जिसके बाद उन्हें स्टोर रूम में रखा गया। आरोप है कि ब्रा उतारने की घटना के बाद परीक्षा के दौरान छात्राएं मानसिक रूप से तनाव में थीं। इस घटना के सामने आने के बाद एग्जाम कराने वाली संस्था नेशनल टेस्ट एजेंसी ने सफाई दी है। एनआईटी ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत किसी से भी हमें परीक्षा के बाद अभी तक नहीं मिली है। जहां तक एनटीए की नीट परीक्षा में ड्रेस कोड की बात है, तो किसी भी सूरत में इस तरह की कथित चेकिंग की इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह की शिकायत अभी तक नहीं आई है। अगर आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। According to the statement given by the girl, the student, to the local police station, the action was like that. So a probe should be made in a very detailed manner in this regard, because we have to ensure the students' psychological conditions. They have to write the examination in a peaceful mind, and this had negative impacts according to the student in writing the examination. So we have to take care, we have to take enough precautions to avoid such incidents in future. That's why we have decided to write letters to the central government and NTA, National Testing Agency, which is in charge of conducting the examination. The local police will conduct their own probe into this matter, and as far as we are concerned, we have already sent letters to central government and NTA regarding our expressing our protest and our disapproval of such actions. In future, such actions should not be there. They have to make it clear. Central government and National Testing Agency should take precautionary measures. They have to make their instructions clear, precise, so there won't be any misinterpretation from the part of the officials employed by NTA. केरल के अलावा लखनऊ में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ परीक्षा केंद्र में फुल स्लीव पहनकर पहुंची छात्राओं को अपनी स्लीव कटवानी पड़ी। यहाँ गार्ड कैंची से स्लीव काटता नजर आया। नीट एग्जाम की चेकिंग को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। नीट परीक्षा के दौरान चेकिंग सख्त होती है। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि स्टेशनरी साथ में ना लाएं, वह ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करें। छात्रों से पर्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप,
ज्वेलरी, जूते, हाई हील नहीं पहनकर आने को कहा गया था। उम्मीदवारों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। चप्पल या हल्के हील के सैंडल पहन सकते हैं, मगर जूते पहनने की मनाही है। उम्मीदवारों को माला, ताबीज पहन करके भी इजाजत नहीं दी जाती। नीट एडवाइजरी में कोई भी जेवर या मेटल पहन कर आने की भी मनाही है। इसके अलावा मोबाइल फोन, वॉलेट, घड़ी, ब्रेसलेट आज भी एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते। बता दें कि अंडरगारमेंट उतारने को लेकर नियमावली में भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि 2017 में ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसके बाद 4 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। पहले परीक्षा CBSE कराती थी, अब NTA। लेकिन ड्रेस कोड को लेकर नियमों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को सुझाव है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए ऐसे कोई कपड़े या इनरवियर न पहने जिसमें मेटल का हुक लगा हो या बटन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।